अब छत्तीसगढ़ की खबर का। जगदलपुर में भाजपा सांसद संतोष पांडे के बयान को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया। बस्तर दौरे के दौरान सांसद संतोष पांडे ने कहा कि जिस तरह से भगवान राम ने अपने वनवास काल के दौरान बस्तर क्षेत्र में राक्षसी अराजकता का अंत किया था, ठीक उसी तरह पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद से बस्तर को मुक्त कराने की भूमिका निभाई है। इस बयान पर अब कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री की तुलना भगवान राम से करना सनातन परंपरा का अपमान है। मुझे तो स्मरण आता है कि जैसे भगवान राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में आए, इसी दंडकारण्य तो उन्होंने पहाड़ हड्डियों की उसको देख करके पूछा है क्या है, तो बोले ये सज्जन शक्ति, ऋषि मुनि सन्यासी उनकी है। तो किसने सब किया? तो राक्षसों ने किया। उसी समय वो प्रण लेते हैं, संकल्प कि निश्चर ही न करो मोहि, भुज उठाए प्रण कीन, सबन ही मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दी। उन्होंने तय किया कि मैं ऐसे दुर्जन शक्ति को समाप्त करके और सबको सुख देने का काम। भगवान राम और लक्ष्मण को प्रधानमंत्री अपने चहेते नेता को तुलना करना, मैं समझता हूं, क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? क्या मोदी भगवान से बड़े हो गए? क्या जो देश की जनता को गैस के लिए लाइन लगाने वाले, नोटबंदी में लाइन लगाने वाले, लॉकडाउन में लाइन लगाने वाले। और इस पूरी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर भी जुड़ चुके हैं। जीवानंद, देखिए, क्रेडिट पॉलिटिक्स तो पहले भी चल रही थी, लेकिन एक बार फिर से इसमें क्योंकि भगवान राम की एंट्री हो चुकी है, जाहिर सी बात है अब फिर से इस पर वाद विवाद और एक बार फिर से प्रतिक्रियाओं का दौर चल पड़ा है। जी, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से बीते दिनों जो संतोष पांडे सांसद राजनांदगांव का बस्तर दौरा के दरमियान उन्होंने बस्तर में नक्सल मुक्त होने की खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जो दंडकारण्य में जो श्री राम भगवान जो है वो 14 वर्ष से ज्यादा अधिक समय बस्तर में बिताए थे और उस दरमियान जो है ये जो राक्षस की अराजकता है उनसे मुक्त किया था। उन बातों का तुलना किया और इसी बात पर जो सीआईसी अब देखने को मिला, जिसमें दीपक बैज उन्होंने उसमें नाराजगी व्यक्त किया है और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ये जो अमित शाह जी और जो नरेंद्र मोदी जी, उनको तुलना रामचंद्र से, भगवान राम लक्ष्मण से करना ये सनातन का अपमान है। तो निश्चित रूप से ये बात जाहिर सी बात है कि बस्तर में राम लक्ष्मण जी जो भगवान उन्होंने आए थे और उस दरमियान अधिक समय बस्तर में उन्होंने बिताया और इस दरमियान जो राक्षस अराजकता है उन्हें खत्म किया है। लेकिन उनके साथ इस नक्सलवाद जैसे राक्षस रूपी को तुलना करना कहीं न कहीं सियासी मायने है और इसी लेकर आप बात प्रतिबाद देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन सांसद का ये जो दौरा है वो किस उद्देश्य से यहाँ पर हो रहा था, जरा इसके बारे में भी बताइए। क्या यहाँ पर उसका कारण था और क्यों उनको ये बात कहनी पड़ी? जी देखिए, उन्होंने ये बस्तर जब अमित शाह जी 21 मार्च 2026 में नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है, उसके बाद से तमाम जो अधिकारी है और तमाम जो नेता है बस्तर में आना जाना रहा है और इस दरमियान उन्होंने बस्तर में आए और बस्तर का भ्रमण किया है। उन्होंने और एक प्रेस वार्ता के दरमियान उन्होंने इस बात की जिक्र किया है। उन्हें जब पूछा गया कि नक्सल मुक्त होने पर क्या राय है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले जिस तरह से लोग बॉम्बे हो या कलकत्ता हो कहीं के भी टूरिस्ट बस्तर में आने के लिए डरता था और मैंने खुद रात के 2:30 बजे निसंदेह निडर होकर मैं यहाँ पहुंचा हूं, तो कहीं ना कहीं नक्सल मुक्त हुआ है और बस्तर के जो लोग हैं वो अब शांति के टापू बन चुका है। बस्तर के जो लोग हैं अब शांति से जी रहे हैं। इसी दरमियान में उन्होंने ये बात जिक्र किया और उनका उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी ने जो यहाँ बस्तर में उस समय दंडकारण्य के जो राक्षस प्रवृत्ति की जो शक्तियां थी उन्हें खत्म किया है और कहीं ना कहीं उसके बाद जो 4 दशक से
जो बस्तर में नक्सली दंश झेल रहे थे बस्तर के लोग, यो भी एक राक्षस रूपी है, क्योंकि उन्होंने हत्याएं, बहुत सारे निष्पक्ष हत्या किया है, कई लोगों के घर उजाड़ा है, उन्हें राक्षस के साथ तुलना किया है। और जिस तरह से त्रेता युग में राम जी भगवान उन्होंने जो किया है, उसके उसी तरह जाहिर सी बात है एक मौका मिल गया राजनीति करने का। बहुत शुक्रिया जीवानंद इस पूरी जानकारी के लिए।